Hello everyone, welcome back to episode 3 ऑफ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे फेशियल थ्योरी यानी कि फेशियल क्या होता है, कैसे होता है और किस स्किन टाइप पर कौन सा फेशियल सूट करता है और हम प्रोडक्ट्स कैसे क्या यूज़ करते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। ये एपिसोड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फेशियल सैलून में नंबर 1 डिमांड पे चलता है। आपको पता ही होगा कि सैलून और पार्लर में फेशियल की ज़्यादा डिमांड होती है, ये नंबर 1 पे चलता है। अब चलो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है फेशियल क्या होता है। तो फेशियल एक प्रोफेशनल स्किन ट्रीटमेंट है जिससे आपकी स्किन डीप क्लीन होती है। सेकंड, आपके फेस पे ग्लो बहुत अच्छा आता है। थर्ड, आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाती है, आपकी फेस एकदम लाइटन एकदम क्लियर लगने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्किन फ्रेश और हेल्दी दिखती है। और देखो फेशियल नॉर्मल होम केयर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि ट्रीटमेंट स्टेप्स प्रॉपर होते हैं। इसमें हर फेशियल के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे फेशियल किट होती है उसी हिसाब से उसमें स्टेप्स होते हैं। चलो सेकंड हम पढ़ते हैं कि फेशियल किट में क्या होता है। देखो हर फेशियल किट में ना 4 से 5 प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी में जेल होता है, किसी में क्रीम होता है, किसी में क्रीम नहीं होता, जेल ही होता है। तो अलग अलग टाइप के स्टेप्स होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। देखो पहला स्टेप्स होता है क्लिंजर, सेकंड होता है स्क्रब, थर्ड है मसाज क्रीम, या तो जेल से कर सकते हो, मसाज से कर सकते हो, किसी किसी फेशियल में तो दोनों ही होता है। फोर्थ होता है पैक मास्क, फिफ्थ होता है सीरम, सीरम ऑप्शनल होता है, सब में नहीं होता है। सिक्स होता है टोनर, टोनर भी ऑप्शनल होता है, सब पे नहीं होता। सीरम एंड टोनर आपको ओजोन की फेशियल किट में मिल जाएगा, वो जो पिंपल्स ट्रीटमेंट वाली किट आती है उसमें मिल जाएगा। और सीरम ओजोन में मिलता है और एक अरोमा मैजिक में भी मिलता है, टोनर सब में नहीं मिलता। अब देखो मेन पॉइंट ये है कि हर ब्रांड की किट में नेम अलग हो सकता है बट स्टेप सिमिलर होते हैं क्योंकि सारे फेशियल किट में नॉर्मली क्लिंजर, स्क्रब, मसाज क्रीम, पैक ये सब तो होता ही होता है। अब चलो पढ़ते हैं हम थर्ड पे। थर्ड है कि फेशियल के 7 मेन स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम डीप थ्योरी पढ़ने वाले हैं। स्टेप 1 है क्लिनजिंग। देखो क्लिनजिंग ना इस स्टेप स्किन का सरफेस क्लीन करता है, आपके फेस पे जो भी डस्ट होती है, ऑयल, मेकअप लगा होता है, ये सब को रिमूव करता है। स्किन एकदम फ्रेश फील होती है, एकदम फ्रेश कर देता है स्किन को। अब देखो क्लेंजिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे क्लेंजिंग सब करने का सबसे पहला क्या है कि कॉटन को रोज़ वाटर में डिप करो, पूरा फेस जेंटली वाइप करो एंड सर्कुलर मोशन में क्लिंजर अप्लाई करो। 2 मिनट वॉक मसाज करो, अच्छे से एकदम क्लीन करना है, जैसे आप मसाज करते हो हल्के हाथों से करना है, प्रेशर पॉइंट वगैरह नहीं देना है एंड इसे टिश्यू से रिमूव कर दो। अब देखो ये नोट करने वाला पॉइंट है कि क्लिनजिंग अच्छा नहीं होगा तो पूरा फेशियल फेल हो सकता है। तो आप क्लिनजिंग करो तो आप अच्छे से क्लीन करो, पहले आप अच्छे से फेस में जो भी डस्ट, डर्ट एंड मेकअप जो भी है उसे रिमूव करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 है स्क्रबिंग। देखो स्क्रब का मेन काम क्या होता है। स्क्रब का मेन काम होता है डेड स्किन निकालना, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स निकालना एंड पोर्स को क्लीन करना। अब हम पढ़ लेते हैं कि हम स्क्रब कैसे करते हैं। तो स्क्रब करने के लिए आपको वेट फेस पर स्क्रब अप्लाई करना है एंड नोज़ एंड चिन, फोरहेड पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्लाई करना है। ऑयली स्किन पर आपको 3 से 4 मिनट स्क्रब करना है, ड्राई स्किन पे आपको 1 से 2 मिनट स्क्रब करना है। और सेंसिटिव स्किन पर आपको हार्श स्क्रब नहीं करना, आप कोशिश करो कि सेंसिटिव स्किन पर एकदम हल्के हाथ से ही स्क्रब करो, नहीं तो सेंसिटिव स्किन रेड पड़ जाती है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है एंड आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना है ताकि आपकी प्रॉपर तरीके से नोट्स बन जाए। नोट्स बनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी फ़ोटो खींच के शेयर कर सकते हो ताकि कुछ गलतियाँ हो तो मैं उसे सुधार के आपको बता सकूँ। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 है स्टीमिंग। देखो स्टीम से क्या होता है, स्टीम से पोर्स ओपन होते हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड सॉफ्ट हो जाते हैं, जो अच्छे से निकल जाते हैं, स्किन डीप क्लीन होती है। अब देखो आप क्या करते हो ना, आपको नॉलेज नहीं होती है तो आप सारे स्किन टाइप्स पे ही स्टीमिंग देने लगते हो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको देखना है कि वो स्किन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उस हिसाब से आप उनको स्टीम दोगे। अगर उनके नोज़ पे ब्लैक हेड वाइट हेड्स कुछ ज़्यादा ही होंगे तब आप स्टीम दे के निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे नॉर्मली तो रिमूव ही हो जाते हैं वो। अब देखो स्टीम कैसे दिया जाता है। आपको 5 to 7 मिनट्स के लिए स्टीम देना है,
ठीक है? आप 10 मिनट के लिए स्टीम नहीं दे सकते हो, 2 से 3 मिनट भी स्टीम देना। देखो सेंसिटिव स्किन पर आपको 3 मिनट स्टीम देना है और फेस को 6 से 7 इंच की डिस्टेंस पर रखना, नहीं तो उनका फेस जल जाएगा भाप से, ठीक है? और बाकी नॉर्मली आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है तो आप 5 मिनट तक रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट तक रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अब देखो हमने क्लेंजिंग कर लिया, स्क्रब कर लिया, फेस को स्टीम भी दे दिया। स्टेप 4 आता है ब्लैक हेड वाइट हेड्स रिमूवल। देखो स्टीम के बाद ये स्टेप्स ऑप्शनल होता है। अगर फेस में रिक्वायरमेंट है ब्लैक हेड वाइट हेड्स निकालने की, एकदम भरे हुए हैं, तब आप निकालना, ठीक है? वैसे तो एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, जिनके नहीं भी होते हैं उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए निकाल के, तो वो निकल जाते हैं। अब देखो एक्सट्रैक्टर से आपको नोज़, चिन, फोरहेड पे लाइट प्रेशर देना है। आप ज़्यादा प्रेशर से करोगे तो उनके फेस पे दाग बन सकता है। हार्ड प्रेशर रिस्क होता है, पेन भी होता है, ठीक है? तो आप लाइट प्रेशर की हेल्प से निकालोगे तो वो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, मसाज इसका पूरा मेन पार्ट होता है। अगर आप मसाज अच्छे से नहीं करते हो तो आपके फेशियल में ग्लो नहीं आएगा, ठीक है? तो मसाज का मेन पर्पस क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, रिलैक्सेशन मिलती है, ग्लो इंक्रीज़ होता है, ठीक है? और लिम्फेटिक ड्रेनेज को कम करता है। अब आप बोलोगे कि लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है? देखो जो हमारे फेस पे हल्की-फुल्की सूजन आ जाती है तो वो फेशियल से कम हो सकती है। तो आप कोशिश करो कि आप हर मंथ एक बार फेशियल ले लिया करो, जिससे आपकी फेस की झुर्रियाँ भी नहीं आती है। आपका फेस एकदम ग्लो एंड टाइट रहता है। अब देखो मैं आपको टेक्निक भी बता रही हूँ, थ्योरी, क्योंकि अब चैनल में आपको इतनी डीप नॉलेज नहीं मिलेगी, डीप थ्योरी नहीं मिलेगी, तो आप कोशिश करो कि इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है? अब देखो टेक्निक में पहला क्या है? अपवर्ड स्ट्रोक्स, सेकंड है आउटवर्ड स्ट्रोक्स, सर्कुलर स्ट्रोक्स, नोज ब्रिज, अंडर आई लाइट प्रेशर। अब हम जान लेते हैं कि हम मसाज टाइमिंग कितना रख सकते हैं, ठीक है? ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप मसाज कितने टाइम तक दे रहे हो। नॉर्मल स्किन में आप 8 मिनट मसाज दे सकते हो, ड्राई स्किन में आप 10 मिनट मसाज दे सकते हो, ऑयली स्किन पे आप 5 टू 6 मिनट मसाज दे सकते हो, ठीक है? अब देखो मसाज से ना स्किन इंस्टेंट ग्लो देती है। अब देखो मसाज करते टाइम भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि कहाँ-कहाँ प्रेशर पॉइंट देने होते हैं। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम से मसाज दोगे, आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल से मसाज दोगे। अगर आपकी ऑयली स्किन पे आप क्रीम से ज़्यादा देर तक मसाज दे रहे हो तो उनके फेस पे पिंपल्स एंड दाने भी हो सकते हैं। नॉर्मली तो हो ही जाते हैं, तो आप ध्यान रखना कि अगर उनकी ऑयली स्किन है तो आप जेल से ही मसाज देना और क्रीम से मसाज मत देना। अब हम चलते हैं स्टेप 6 के ऊपर, इस पैक और मास्क के ऊपर। देखो पैक स्किन को रिपेयर करता है, ब्राइटन करता है, स्मूथ करता है एंड टाइट भी करता है, ठीक है? अब देखो पैक के टाइप्स क्या होते हैं? क्ले मास्क होता है ऑयली स्किन के लिए, क्रीम मास्क होता है ड्राई स्किन के लिए, जेल मास्क होता है सेंसिटिव स्किन के लिए एंड डी-टैन मास्क होता है टैन रिमूवल के लिए, ठीक है? तो बस पैक का टाइमिंग क्या होगा? पैक का टाइमिंग होगा 10 टू 15 मिनट्स। ये स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये ग्लो वाला स्टेप्स होता है, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान रखना है कि अच्छे तरीके से करना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप फेशियल के साथ ब्लीच कर रहे हो या डिटैन कर रहे हो, तो आपको पहले ब्लीच लगानी है देन फेशियल करना है, और आपको पहले डिटैन लगाना है देन फेशियल करना है। आपको सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच नहीं करनी है, सेंसिटिव स्किन पे आपको डिटैन लगाना है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान अच्छे से रखना है बातों का। अब लास्ट स्टेप है कि टोनिंग प्लस मॉइस्चराइज़र। देखो ये फेशियल का लास्ट स्टेप होता है। टोनर क्या करता है? पोर्स को क्लोज करता है। मॉइस्चराइज़र क्या करता है? स्किन को सील करता है, ठीक है? एंड ग्लो लॉन्ग लास्टिंग होता है। टोनर अप्लाई करने से स्किन अच्छी हो जाती है, प्लस मॉइस्चराइज़र तो आपको स्किप नहीं करना है। ऑयली स्किन वाले क्या करते हैं? मॉइस्चराइज़र स्किप कर देते हैं क्योंकि उनके फेस पे ऑयल आता है, बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपके फेस पे ऑयल आएगा तो आपका सीबम एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे आपको पिंपल्स एंड दाने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऑयली स्किन वाले भी मॉइस्चराइज़र लगा लिया करो, एलोवेरा जेल टाइप का कोई जेल मॉइस्चराइज़र लगा लिया करो, ठीक है? ऐसी स्किन को छोड़ा मत किया करो, नहीं तो फिर आपके स्किन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और आप ना फेशियल के बाद प्रेफर करो कि अगर सनलाइट में निकल रहे हो तो आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है, आपको सनस्क्रीन तो रेगुलर बेस पे ही लगाना है। चलो भाई अब मेन हम बात कर लेते हैं कि
स्किन टाइप के हिसाब से फेशियल क्या होता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल स्किन पे गोल्ड फेशियल, पर्ल फेशियल, फ्रूट फेशियल एवरी 20 टू 25 डेज़ में ही दे सकते हो। आप 15-15 दिन पे फेशियल मत करना, 15 दिन पे क्लीन अप होता है, फेशियल 1 मंथ पे भी होता है। अगर आपको जैसे ज़्यादा नीड है फेशियल की तो आप 20 से 25 दिन में भी दे सकते हो। अब देखो ड्राई स्किन पे आपको कौन-सा फेशियल देना है, ड्राई स्किन पे आपको हाइड्रेटिंग फेशियल देना है, विटामिन ई होना चाहिए, उसमें शियर बटर होना चाहिए, मतलब क्रीम डे बेस आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे आपकी स्किन ना थोड़ी ग्लो करे, क्योंकि ड्राई स्किन थोड़ी-सी एकदम सूखी-सूखी खुरदुरी टाइप की होती है, तो उसको चाहिए होता है ढेर सारा मॉइस्चर, तो आप कोशिश करो कि उनको हाइड्रेटिंग फेशियल ही देना। अब हम बात करते हैं कि ऑयली स्किन पर कैसा फेशियल देना चाहिए। ऑयली स्किन पर आप चारकोल फेशियल दे सकते हो, एंटी एक्ने फेशियल दे सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ऑयली स्किन पे एक्ने भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। जेल फेशियल दे सकते हो, अरोमा मैजिक का फेशियल बहुत अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। क्ले मास्क का भी फेशियल आता है, उसको आप दे सकते हो। इस फेशियल को देने से ना आपके फेस पे ऑयल आना थोड़ा-सा कंट्रोल कर देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऑयली स्किन पे जैसे हाइड्रेटिंग फेशियल दे दोगे, जो आपने ड्राई स्किन पे दिया है वही अगर आप ऑयली स्किन पे दे दोगे तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है, पिंपल्स निकल सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जेल बेस्ड फेशियल ही देना ऑयली स्किन पर। अब देखो आप सेंसिटिव स्किन पर कौन फेशियल दोगे। सेंसिटिव स्किन पर आपको कुकुम्बर फेशियल दे सकते हो, एलोवेरा फेशियल दे सकते हो, ओटमील का फेशियल आता है, हर्बल फेशियल दे सकते हो। कोशिश करना कि सेंसिटिव स्किन के लिए ही वो फेशियल बना हो, नहीं तो सेंसिटिव स्किन पे ज़्यादातर सूट नहीं करता है, स्किन को एकदम रेड कर देता है, ठीक है। तो आप ये बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। चलो हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कौन सा फेशियल होता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन पे क्या होता है ना कि टी जोन ऑयली होता है एंड सी जोन ड्राई होता है, जैसे मैंने पिक्चर में लगाया आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है, इसलिए मैंने पिक्चर लगा दिया। तो तो आप इनको कस्टमाइज ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है। आप कोशिश करो कि इनको जेल वाला प्रोडक्ट से ही मसाज दो, क्योंकि चीक्स ड्राई होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेल वाले प्रोडक्ट से इनको मसाज देना। और अगर पैक की बात करें तो टी ज़ोन पे आप जेल पैक लगाना एंड सी ज़ोन पे आप कोई हाइड्रेटिंग पैक लगा देना। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें फेशियल कब नहीं करना चाहिए। तो देखो क्लाइंट को फेशियल अवॉइड करना चाहिए अगर उनकी एक्टिव एक्ने हो, स्किन स्किन पे फ्रेश वाउंड्स हो तो नहीं करना चाहिए, पीलिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सनबर्न हो तो नहीं करना चाहिए। और अगर आप प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, तो प्रेगनेंसी में आपको फर्स्ट 3rd मंथ में नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ब्यूटिशियन हो तो आपको रिस्क लेके काम नहीं करना है, आप उनसे पूछ लेना है, ठीक है, कि आपकी स्किन पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, पीलिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, ठीक है। आप कोई बहुत लोग होते हैं ना कि लाइटनिंग क्रीम लगा लेते हैं उसके बाद फेशियल कराने आते हैं, तो उनका क्या होता है ना फेस एकदम रेड हो जाता है। तो उनसे पहले पूछ लेना है कि आप फेस पे क्या यूज़ करते हो, आपकी कौन सी स्किन टाइप है। अगर आपको स्किन टाइप पहचानने आता है तो बहुत अच्छी बात है, उस स्किन टाइप के हिसाब से आप फेशियल उनको दे देना। बाकी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार उनसे पूछ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि फेशियल के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। फेशियल से आपकी स्किन ब्राइट होती है, डेड स्किन रिमूव हो जाती है, स्किन को ये डिटॉक्स कर देता है, ठीक है। ग्लो आता है लास्ट 4 से 7 डेज़ में, ठीक है। स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, जो हम मसाज कराते हैं उससे स्ट्रेस एकदम चला जाता है, ठीक है। और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट आता है, आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाती है, एकदम अच्छी लगने लगती है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है। मैंने एक-एक चीज़ आपको एकदम एक्सप्लेन करके बता दिया है कि फेशियल के क्या बेनिफिट्स होते हैं, किसी स्किन पे क्या फेशियल नहीं करना होता है। सारी चीज़ें तो मैं आपको डीप थ्योरी में बता दी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना एंड इसे नोट डाउन करके भी रख लेना। इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप जैसे स्टूडेंट को पढ़ाओगे या आप अभी खुद एक स्टूडेंट हो या तो आप ब्यूटिशियन हो तो मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इसे सेव करके भी रख सकते हो, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।